नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी जहां तमाम विपक्षियों को इकट्ठा करके एक INDIA एक समावेशी गठबंधन बनाने में जुटी हुई है, वही खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर टूट की कगार पे है। और टूट इस तरीके से कि शायद वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इतने ढोल बाजे के साथ चुनाव जीती है, शायद सरकार खतरे में आ जाए। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर सकती है, वैसी स्थिति बन रही है। और इसलिए सोनिया गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री, डिप्टी CM DK शिव कुमार और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। 2 अगस्त को कर्नाटक को चलाने वाले तमाम लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के समक्ष प्रस्तुत होंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आ रही है। एक तो वो टूट और दूसरी तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी को यह लग रहा है कि CWC की अगर घोषणा हो गई तो पार्टी केंद्र में भी टूट सकती है। मतलब दो खतरे। कहां ये मोदी से भिड़ने के लिए तमाम विपक्षियों को एकजुट करने वाले थे, अब अपनी ही मुसीबत में घिरे पड़े नजर आ रहे हैं। क्या खबर आई है? अ वायरल वीडियो दैट शोड सीनियर कांग्रेस फंक्शनरी BK हरिप्रसाद stating that he knows how to make someone chief minister and how to remove, and that these days he is seeing a trend of suppressing backward class leaders has raised many eyebrows. एक वायरल वीडियो आ गया। ये हरिप्रसाद साहब आउट ऑफ द टर्न जाकर के और खास करके हिंदुओं के खिलाफ काफी जहर उगलने वाले लीडर हैं। चुनाव जीत करके पहुंच तो गए, विधानसभा मंत्री पद नहीं मिला। अब वो वीडियो ये बता रहा है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और कैसे उसको हटाया जा सकता है। और जब से ये सरकार बनी है, मतलब कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, उसमें कैसे बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। तो इस वीडियो के आने के बाद तो बवाल होना तय था। अब ये सिर्फ अकेला मसला नहीं है, एक और मसला सामने आ गया है। मसला यह है कि कई सारे विधायक वो चिट्ठी लिख रहे हैं। किसे चिट्ठी लिख रहे हैं? चीफ मिनिस्टर को। उससे जुड़ी क्या खबर आई है, उसको देखिए। अ सिग्नेचर कैंपेन बाय कांग्रेस लेजिस्लेचर ऑन अ लेटर एड्रेस टू सिद्धरामैया अक्यूजिंग ओवर अ डजन मिनिस्टर इग्नोरिंग MLA's plea prompted the CM and Deputy Chief Minister DK Shiv Kumar to call for an out of turn legislature party meeting last Thursday as a confidence building measure। अब विधायक विद्रोह करने लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा इस तरह के मिनिस्टर हैं जो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, और जो कुछ काम के लिए कहा जाता है इग्नोर कर दिया जाता है। चिट्ठी लिखने वाली बात तो काफी लास्ट स्टेज में है। कौन करवा रहा है? आपको याद होगा जब अजीत पवार NCP से टूटे तो कर्नाटक में यह सवाल उठाया जा रहा था कि कर्नाटक का अजीत पवार कौन होगा। ये DK शिव कुमार बड़ा खेल खेल रहे हैं वहां पे। विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही मंत्रियों के खिलाफ। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों का नाम लिया जा रहा है कि ये काम नहीं कर पा रहे। काम करेंगे भी कैसे? DK शिव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे। ये जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा आकर के फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री सारे कुछ करवा करके तो चले गए, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है। डेवलपमेंटल वर्क होगा कहां? और जब काम नहीं होगा तो ये कांग्रेस के MLA कमाएंगे कहां से? दलाली कैसे खाएंगे? दिक्कत इस बात की है, सब कुछ लुटा दिया तो MLA के पास न पैसा आ रहा है न योजना,
तो माल कमाने का धंधा भी खत्म हो गया, चिट्ठी इसलिए लिख रहे हैं। और स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि थर्सडे को, और ये गुप्त मीटिंग बुलाई गई, सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई तमाम एमएलएस की, कि ताकि चीजों को ठंडा किया जा सके। लेकिन ये ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा, और इसलिए 2 अगस्त को तमाम लोगों को बुलाया गया है कि कहीं ऐसा नहीं कि जिसके लिए हम लोगों ने इतना ढोल बाजा बजाया कि कर्नाटक में हमने मोदी को हरा दिया, बीजेपी का सफाया कर दिया, कहीं ऐसा नहीं कि 2024 के पहले ये शिप वो टूट जाए और पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार ही कर्नाटक में डूब जाए। तो ये मीटिंग इसलिए बुलाया जा रहा है। लेकिन सोर्स क्या बता रहे हैं, तो उसके मार्फत खबर आई है कि सोर्सेस सेड दैट दिस मीटिंग वाज शेड्यूल्ड ट्वाइस बट deferred as Rahul Gandhi was not available. The meeting is aimed at keeping a check on the ministers and the government at large, as any dissent will get amplified at the national level at a time when Congress is trying to portray as a credible opposition to the BJP with an eye on 2024 general elections. पहले भी तय की गई थी, बवाल पहले से ही मच रहा है। जो पहले की मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई दिल्ली में सारे लोगों को बुला करके, वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी नहीं थे। तो राहुल गांधी होते क्या है, 15 दिन वो काम करते, 15 दिन वो एंजॉय करते। 15 दिन अगर देश में घूमेंगे तो 15 दिन उनको विदेश जाना होता है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी होती है। तो मामला टल गया। अब मामला टल गया, लेकिन अब जिस तरह की विस्फोटक स्थिति बनी हुई है उससे टाला नहीं जा सकता है। और दिक्कत यह है कि चिट्ठी लिखने के बाद भी, मीटिंग करने के बाद भी इस विस्फोटक स्थिति के ऊपर नियंत्रण लाया जा सके, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि खबर आप सुनिए कि भाई आखिर हो क्या रहा है वहां पे। यह कांग्रेस पार्टी क्यों टूट की कगार पे आ गई है। बीके हरिप्रसाद, आरवी देशपांडे, टीबी जयचंद्रा, एम कृष्णप्पा, बसवराज रायरेड्डी have been around for 4 decades and are active and part of legislature, have openly expressed displeasure over getting dropped. Add to this the confusion over power sharing agreement between Chief Minister Siddaramaiah and DK Shivakumar of 30 months each. दिक्कत क्या है, ये 4-5 बड़े नाम इस तरह के दर्जनों हैं जो काफी एक्सपीरियंस है, 4 डिकेड से जो वहां की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में छाए हुए रहे। और यह बताया जा रहा है कि वो ओपनली कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों ड्रॉप कर दिया, मैं क्यों नहीं मंत्री बनूंगा। 4 डिकेड, 40 साल से मैं कांग्रेस की सेवा करता आया और जब सरकार बनी तो मुझे ड्रॉप कर दिया गया। तो एक तो विद्रोह का कारण यह है। दूसरा विद्रोह का कारण यह है कि ये जो 50-50 जो राहुल गांधी ने फॉर्मूला बनाया कि 30 महीने सिद्धरमैया और 30 महीने डीके शिव कुमार। सिद्धरमैया तो बन गए और सिद्धरमैया के लोग घूम घूम के कह रहे कि कोई चेंज नहीं होने वाला, सिद्धरमैया 5 साल तक रहेंगे। और इसको लेकर के कंफ्यूजन, इसको लेकर के बवाल। इसलिए डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनने के बावजूद अपनी सरकार के खिलाफ भी बयान दे देते हैं। कई सारे मंत्री ओपनली आकर के बयान दे देते हैं। तो यह मसला कहां जा रहा है? यह तो ठीक वैसी ही स्थिति हो गई जो राजस्थान में आपने 2 लोगों को खड़ा कर दिया, 5 साल बीत गए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आम जनता की सेवा नहीं हो सका। कर्नाटक भी राजस्थान की राह पे निकल पड़ा, यह साफ संकेत है। अभी तो बातचीत चल रही है, मीटिंग बुलाया भी जा रहा है। कुछ दिनों के बाद मालूम चलेगा डीके शिव कुमार अपने विधायक और अपने मंत्रियों को लेकर के किसी रिसोर्ट में बैठ के निगोशिएशन करना शुरू कर देंगे। मतलब ये टालम टोल की राजनीति, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में टूट की कगार पे आ गई है। लेकिन मसला यहीं तक रहता तब तो बात समझ में आती। ये स्थिति देश भर में भी बन गई। खड़गे साहब बने अध्यक्ष, नई टीम बनाई गई, 47 लोगों की एक वर्किंग कमेटी टाइप की बन गई कि जो सारी चीजों को देखेगा।
और यह घोषणा की गई थी कि कर्नाटक के चुनाव के बाद सीडब्ल्यूसी बनाई जाएगी। सीडब्ल्यूसी जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यह सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब उसके नाम तय हो गए, बताया जा रहा है कि ये मां बेटे ने, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने नाम तय कर दिए हैं, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हो रही। घोषणा इसलिए नहीं हो रही है, बताया यह जा रहा है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर अब इसकी घोषणा हो गई तो जो लोग छूट जाएंगे वो विद्रोह कर देंगे। बड़ी अजीब गरीब स्थिति है। आपकी पार्टी छोड़ के लोग जाए तो छोड़ने के बाद आप ब्लेम करोगे किसको? तो अमित शाह को, कि देखिए हमारी पार्टी को तोड़ दिया, खरीद लिया। और यहां जो बवाल अभी बच रहा है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो अब सीडब्ल्यूसी की घोषणा जो कर्नाटक चुनाव के बाद की जानी थी, अब जो नई स्ट्रेटजी जो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता लोग बता रहे हैं वो ये कि अब 3-3 राज्यों का इलेक्शन आ गया है। अगर ऐसे मौके पे अगर हम घोषणा कर देते हैं और बवाल मचना शुरू हो जाता है, लोग पार्टी छोड़ के जाने लग जाते हैं क्योंकि संख्या तो लिमिटेड है, तो फिर क्या होगा? मतलब एक तरफ इंडिया नाम रख करके आप सारे विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में एक भानुमति का कुनबा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जो है इकट्ठा करके मोदी से कुछ चुनौती देने के लिए वो कवायद चल रही है, लेकिन वो अंदर खाने कांग्रेस पार्टी टूट की कगार की ओर बढ़ते चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका वाड्रा अगर कर्नाटक की इस आग को बुझा नहीं पाए तो 2024 तो दूर, 2 महीने के बाद एक ऐसा विस्फोट होगा कि पूरा का पूरा ये जो विपक्षी एकता, ये 2024 का जो कैंपेन है वो कांग्रेस पार्टी का वो रसातल में चला जाएगा। हमारी नजर इस तरह की तमाम पॉलिटिकल खबरों के ऊपर बनी रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।